इतने शतकों के परकीय आक्रमणों के बाद भी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम टिकी रही, ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया था कि ये पूरी सिस्टम ही टूट गई और भारत में अचानक इतनी निरक्षरता आ गई। और इन सब में भारत के मंदिरों का क्या स्थान था, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। थॉमस मनरो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का ब्रिटिश गवर्नर था। 10 मार्च 1826 में इसने एक सर्वे रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट किया था और इस रिपोर्ट ने पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही चौंका दिया था। इस रिपोर्ट में भारत के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। ब्रिटिशर्स को पूरे भारत में गवर्न करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और हर जगह ब्रिटिश ऑफिशियल को रखना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इसीलिए वो भारत में एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते थे जहाँ से अंग्रेज़ी बोलने वाले ऐसे लोग बाहर निकले जो कम पैसों में ब्रिटिशर्स के लिए काम करें, ताकि वो लोग भारत को और भी ज़्यादा लूट सके। वो ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग लोग और नॉर्मल लोगों में एक डिवीजन क्रिएट करना चाहते थे और एक ऐसी नई एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए पुराने एजुकेशन सिस्टम को समझना और उसे तोड़ना काफ़ी ज़रूरी था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने एक सर्वे करवाया था। ब्रिटिशर्स ने किए इस सर्वे में कुछ शॉकिंग फिगर्स सामने आए थे। तब खाली मद्रास प्रेसिडेंसी का पॉपुलेशन था 1,28,50,941 और वहाँ के प्राइमरी स्कूल्स का नंबर था 12,498 और कुछ रीजंस की वजह से हिली एरियाज और मैंगलोर का सर्वे नहीं हो पाया था। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में हर 1000 लोक संख्या के पीछे एक प्राइमरी स्कूल था, जो चौंकाने वाली चीज़ थी। और इंग्लैंड में इसी समय प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की हालत काफ़ी ख़राब थी और ना ही इंग्लैंड में कोई एजुकेशन पॉलिसी थी। ब्रिटिशर्स ने सभी भारतीय लोगों को हमेशा बैकवर्ड और अनएजुकेटेड सोसाइटी कहा है और हम सबको भी स्कूल में यही सिखाया गया था। तो हम लोग के दिमाग में भारत की ऐसी ही एक इमेज बनी हुई है। लेकिन मैं जो अब आपको नंबर्स बताने वाली हूँ वो खुद ब्रिटिशर्स ने उनके सर्वे में नोट किए हैं। ये भारत की जितनी भी पाठशालाएं थी उसमें सिर्फ 24% बच्चे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और 65% बच्चे थे शूद्र, जिन्हें हमेशा बैकवर्ड क्लास कहा गया है। ये सभी इंफॉर्मेशन आज भी अवेलेबल है धर्मपाल जी की लिखी बुक ब्यूटीफुल ट्री में। आप खुद जाके इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। हायर एजुकेशन में ब्राह्मण जरूर ज़्यादा थे लेकिन शूद्र वहाँ भी थे। इस सब इंफॉर्मेशन को देख के ब्रिटिशर्स एक चीज़ समझ नहीं पा रहे थे, जिस देश में इतने परकीय आक्रमण हुए हो, मुगलों से इतनी अत्याचार और लूट हुई हो, वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर और इतनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम बनी कैसे है। और इन सब का एक ही रीज़न था, वो थे भारत के मंदिर। तब भारत के हर एक गांव में एक मंदिर हुआ करता था और वो मंदिर ये पाठशालाएं, गुरुकुल और मठ इन सबको स्पॉन्सर करता था। तब भारत में शिक्षा के लिए कभी भी पैसे नहीं देने पड़ते थे, पूरा एजुकेशन फ्री था। लेकिन मंदिरों के पास पैसे कहाँ से आते थे? ऑन एवरेज हर गांव की 35% ज़मीन हुआ करती थी मंदिरों के पास और इस ज़मीन से जो भी पैसे आते थे वो मंदिर के रिवाज, त्योहार, पाठशाला और पाठशाला में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन के काम आता था। उस समय हर बच्चे की आयु के 5वें वर्ष, 5वें महीने के 5वें दिन पाठशाला में भेजना शुभ माना जाता था। इन कई मंदिरों में बच्चों को अन्न प्रसाद भी दिया जाता था और हर एक परिवार का हर एक बच्चा कम से कम 3 साल के लिए तो पाठशालाओं में आ जाता, ताकि वो पढ़ना, लिखना और मूलभूत गणित सीख सके और अपने परिवार का जो भी व्यवसाय हो वो आगे करने के लिए सक्षम बन जाए। लेकिन इन मंदिरों की पाठशालाओं में स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम दिखाई देती है और इसके पीछे भी कारण है। भारत में अनेक शतकों से आक्रमण हो रहे थे जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता और महिलाओं पे अनगिनत अत्याचार होते थे और स्त्रियों की रक्षा हेतु उन्हें घर में ही रखना चालू हो गया। अगर हम 1000 साल पहले के मंदिर देखें, वहाँ के शिल्पों पे स्त्रियाँ काफ़ी बोल्ड दिखाई देती है, लेकिन समय के साथ पर्दा आ गया और स्त्रियाँ घर में ही रहने लगी, जिसका विपरीत परिणाम उनकी स्वतंत्रता और शिक्षा पे होने लगा। तब भारत का हर एक गांव आत्मनिर्भर था और इन गांवों को सस्टेन करते थे वहाँ के मंदिर। इन मंदिरों में सामाजिक, आर्थिक और कला इन सब पे समारोह होते थे। मंदिरों के लाइब्रेरीज में खाली वेद, उपनिषद और पौराणिक ग्रंथ नहीं थे, तो वहाँ की स्थानीय भाषा में पाम लीव्स पे लिखे गए कई साहित्य भी हुआ करते थे, जिसकी नोंद इस सर्वे में भी है। और इन मंदिरों के लाइब्रेरीज को कहा जाता सरस्वती भंडार।
इस हर एक मंदिर में पुजारियों के साथ साथ एक ज्योतिषी, एक वैद्य और एक नर्स हुआ करती थी, जिन्हें धान्य या फिर पैसे इस रूप में वेतन मिलता था। गांव में बाहर से जितने भी प्रवासी या फिर भाविक आते थे, वो इस मंदिर में ही रहते थे। इतना ही नहीं तो ये मंदिर वाटर इरिगेशन सिस्टम, फिर पानी की टंकियाँ और नैसर्गिक आपत्तियों के बाद की सहायता, ये सब भी देखा करते थे। ये रिपोर्ट बन जाने के बाद सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इस रिपोर्ट को छुपाया, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट बाहर आ जाता तो ब्रिटिशर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। तब इंग्लैंड में फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों को रखने के लिए एक रूम बनाई गई थी, जिसको नाम दिया था स्कूल। जो भी वर्कर्स फैक्ट्री में काम करने के सक्षम नहीं थे, उन सबको इन स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया था। जो लोग अमीर थे, उनके बच्चे ग्रामर स्कूल में जाया करते थे, जिसकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। ये था इंग्लैंड का एजुकेशन सिस्टम। और भारत में बिना किसी गवर्नमेंट कंट्रोल के इतने शतकों से मुफ्त में शिक्षा दी जा रही थी, और ब्रिटिशर्स को इसी सिस्टम को तोड़ना था। तो उसी के लिए मंदिरों के पास जो 35% ज़मीन हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स ने वो सीधा 5% कर दी। अब भारत के मंदिर खुद को ही संभाल नहीं पा रहे थे, तो सब पाठशालाएं, गुरुकुल और मठ बंद हो गए और लोगों को शिक्षा मिलना पूरी तरीके से बंद हो गया। तब भारत में जो भी पुस्तकें पढ़ाई जाती थी, उन सब की लिस्ट भी इस रिपोर्ट में लिखी हुई है। थॉमस मैकॉले, इस इंसान ने सनातन भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से तोड़ दिया। प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम वैसे ही टूट चुकी थी, और हाई स्कूल्स में ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को ला दिया था। इस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की फीस काफ़ी ज़्यादा हाई थी, और यहाँ सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही जाया करते थे। कुछ 20-25 सालों में भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, और लिटरेसी रेट इतना नीचे आया था। भारतीय शिक्षा ने इतने बुरे दिन पहले कभी भी नहीं देखे थे। जब ब्रिटिशर्स को इन सब का दोष दिया गया तो उन्होंने इस बात को नहीं माना और एक प्रूफ मांगा। कुछ इंडियंस को ये तो पता था कि ब्रिटिशर्स ने एक सर्वे रिपोर्ट बनाया था, जो एक बड़ा प्रूफ था, लेकिन क्या उस सर्वे रिपोर्ट को छुपाया गया या फिर मिटाया गया, ये समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद ये समझा कि इस रिपोर्ट को ब्रिटिश लाइब्रेरी में छुपाया गया है। उस समय के गांधीवादी थे धर्मपाल जी। उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरी में इसीलिए जॉब लिया था ताकि वो ये रिपोर्ट ढूंढ सके, और उन्होंने इस रिपोर्ट को ढूंढ भी निकाला, और उसी रिपोर्ट पे एक बुक लिखी जिसका नाम था ब्यूटीफुल ट्री। अंग्रेजों ने जब हमारी एजुकेशन सिस्टम देखी थी तो उसको नाम दिया था ब्यूटीफुल ट्री, और उसी के रूट्स पे उन्होंने घाव किया था। ये बुक एक बड़ा रिटर्न प्रूफ है कि हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कितनी बड़ी और कितनी सुंदर थी, और ब्रिटिशर्स ने हमें इस सिस्टम से अलग कर दिया, और इस तरह अलग कर दिया कि आज हम इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और आज भी हमारे स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है वो इन्हीं ब्रिटिशर्स की बनाई हुई एजुकेशन सिस्टम है, जो हमसे ही हमारा सच छुपा रही है। और ये भारत का एक ऐसा सच हमसे छुपाती है जिस पे वास्तव में हमें गर्व करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब। अब जाते जाते एक फैक्ट देखते हैं। आज भारत में 6,40,000 गांव है, और हम टाउन्स और सिटीज़ इन सबको तो छोड़ ही देते हैं। अगर हम हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते तो भारत में आज 6,40,000 ऐसे मंदिर होते, जो एक ऐसी कम्युनिटी बनाते जहाँ पे शिक्षा और बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी तरीके से फ्री होती। भारत का हर एक गांव आज आत्मनिर्भर होता। और जरा सोचिए कि ऐसे भारत का लिटरेसी रेट आज कितना होता। प्रणाम।